आज सुबह हम किसी की पेंडुलम डाउजिंग से चेक कर रहे थे। जीवन में उनके किसी समय में भगवान कृष्ण के साथ भी वो रह चुके हैं, लेकिन जीवन में आज भी एक प्यास, एक अधूरापन है। श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी क्या सब लोग जाग पाए? क्या उन्हें तत्व रूप में जान पाए? उनकी स्वयं उनके पिता एक बार कहते हैं कि नंद बाबा ने अ, नंद बाबा ने भोज रचाया। भोज मतलब खाने का आमंत्रण दिया, सभी आए मेरे घर में। मेरे शायद उनका जन्मदिन था कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का, तो सब आए कने। तो बड़े बड़े दूर दूर तक गांवों को संदेशा भेजा। सब ऋषि मुनि गण जितने भी आसपास में सब मौजूद थे, सब आए। ऋषि मुनि जिनको न्योता नहीं भी भेजा वो भी आए। सब आ रहे हैं और नंद बाबा जो है सबको बड़े प्यार से परोस रहे हैं। खूब गाय थी, खूब दूध दही था, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से सबको परोस रहे हैं। तो तो नारद जी भी आए। सभी ऋषि मुनिगण जो भी आसपास में थे सभी आए। तो नारद जी बात करते हैं। अब कन्हैया आके नंद बाबा के पास खड़े होके कहते हैं कि बाबा मुझे भी कोई सेवा बोलो, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि तू भी छोटा है कन्हैया, तू रहने दे, तू भी बैठ अभी, और जब तेरे को भी देंगे सेवा। नहीं नहीं, नहीं नहीं बाबा मुझे भी सेवा दो, कन्हैया सेवा मांग रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ, वो जो झूठी पत्तल है ना, जो ये ऋषिगण खाकर जा रहे हैं, तो संत जन जहाँ खाकर जा रहे हैं, तो उनकी झूठी पत्तल तो उठा, झूठी पत्तल उठा के उसमें कूड़ेदान में डाल, जो भी है ऐसे करके। तो अब प्रभु जो है वो उनकी झूठी पत्तल उठाने के लिए जाते हैं। छोटा सा स्वरूप है उनका, और झूठी पत्तल उठाने के लिए जाते हैं। अब नंद बाबा ने जो हवन किया था उसके एंड में एक, मतलब जो आहुति दी, और उसमें लास्ट में भी प्रेयर करते हैं कि परमात्मा आए प्रसन्न हो। तो नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी से नंद बाबा प्रार्थना करते हैं कि नारद जी मेरी यज्ञ में कोई कोई चूक तो नहीं रह गई? आप तो सब जानते हैं मेरे यज्ञ में कोई चूक तो नहीं रह गई? मुझे मतलब भगवान का दर्शन होगा ना? नंद बाबा नारद जी से पूछते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन होगा ना? तो नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान स्वयं सामने उनके पुत्र के रूप में विराजमान है, लेकिन समझ नहीं है, तो कैसे पता चले? तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन, हम भी तो यहाँ भगवान के दर्शन ही करने के लिए आए हैं। और आपको क्या लगता है हम यहाँ पर कोई आपके यज्ञ का धुआं चाटने आए हैं क्या? हम किसी यज्ञ के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। हम भी तो दर्शन ही करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, कहाँ दर्शन? कहाँ है भगवान? आपने कहा भगवान के दर्शन करने हैं, और हमें तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। नारद जी बोलते हैं हमें तो हो रहे हैं दर्शन। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? वो देखो, झूठी पतले उठाकर घूम रहे हैं, झूठी पतले उठाकर घूम रहे हैं। अरे अरे, ये तो मेरा कन्नू है, ये तो कन्हैया है। भगवान कहाँ है? नंद बाबा पूछते हैं भगवान कहाँ है? कहाँ समझ में, कौन समझाए इनको भगवान कहाँ है? ये तो मेरा कन्हैया है। सामने तत्व रूप में पहचान नहीं, तो सदगुरु परमात्मा को पास पाकर भी जानना बड़ा कठिन है। जिनका श्री कृष्ण जी के समय में जन्म हुआ, वो उनको उस समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाते। तो गोल 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 घूम जाती है मामला। खुद उनके पिता को समझ में नहीं आके दी भाई ये क्या खेल है? कहाँ है कन्हैया? कहाँ है कन्हैया? वो भगवान कहाँ है? ये तो मेरा कन्हैया है। बड़े प्यार से उनको, तो ठीक है लाड है प्यार है, लेकिन तत्व रूप में नहीं जानते। आप जानते हैं कि आपको क्या लगता है नंद बाबा की मुक्ति होगी होगी? नहीं। जब तक तत्व रूप में नहीं समझ में आता। मैं उनकी बात कर रहा था सुबह, आज हमने देखा जिनका पास्ट लाइफ देखा, तो भगवान श्री कृष्ण के समय में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण जी को अपनी आंखों से देखा, उनके पास रहे, बिना जाने कैसे समझ आए? कहाँ समझ आए? तो जानिए, पहले सबसे पहले अपनी आत्मा की पहचान है। सबसे पहले खुद को समझे कि मेरे ही अंदर आज परमात्म स्वरूप परमात्मा विराजमान है। कोई चार हाथ पैर वाला भगवान थोड़ी आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई ये ऐसे आके भगवान दर्शन देंगे और उनके चार हाथ ऐसे होंगे और वो कहेंगे बोलो वत्स क्या चाहिए। भगवान कैसे बोलेंगे? पहले अपने भीतर नहीं समझा जिसने, तो उसको बाहर भी कहाँ समझ में आ जाएगा? बाहर भी कहाँ समझ में आ जाएगा? तो डुबकी लगानी